अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, यानी 35 से 40 साल की उम्र की ख़वातीन जो प्रेगनेंसी को प्लान कर रही होती हैं, उनको मैं क्लियरली बता दूं कि प्लीज़ फॉलिक एसिड पहले स्टार्ट कर लीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फॉलिक एसिड का और विटामिन्स का इंटेक रखिए। जैसे आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप 40 के करीब होते जाते हैं, प्रेगनेंसी होने का चांस भी कम होता जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की लॉस होने का चांस भी ज़्यादा होता जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 35 साल के बाद हमें हमल करना चाहिए या नहीं, और अगर हम करना चाहते हैं तो इसकी क्या हमारी प्लानिंग होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब अमूमन देखा जा रहा है कि काफ़ी प्रेगनेंसीज जो हैं वो 35 के बाद जो है वो हो रही हैं। अच्छा, इसमें मैं क्लियर कर दूं कि एक तो वो लोग होते हैं जिनकी ऑलरेडी बच्चे होते हैं और वो अपनी प्रेगनेंसीज को लेके चल रहे होते हैं, और फिर वो लोग होते हैं जो कि पहली प्रेगनेंसी ही 35 में जाके कर रहे हैं। अमूमन ये देखा गया है कि अगर तो ऑलरेडी बच्चे हैं और आप अपना तीसरा या चौथा बच्चा प्लान कर रहे हैं 35 के बाद या अप टू 40 तक भी आप प्लान करें, तो अमूमन उनमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखी गई। लेकिन अगर पहला बच्चा 35 के बाद आप प्लान कर रहे हैं, तो इन लोगों में हमने देखा कि मिसकैरेजेस का रिस्क, हमल ज़ाया होने का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। इस लिहाज से ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और हम ज़्यादा केयरफुली ऐसी प्रेगनेंसीज को इवेलुएट कर रहे होते हैं। इसकी क्या रीज़न्स है ये हम आगे जाके इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, पहले हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं कि वो लोग जो कि ऑलरेडी बच्चों के साथ हैं और वो अपनी प्रेगनेंसीज को 35 के बाद प्लान करना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी एडवाइस है कि अगर तो आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, यानी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर का कोई ऐसा मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह आगे भी जो है वो वाली प्रेगनेंसी भी काफ़ी हद तक नॉर्मल चली जाएगी। सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 40 के अराउंड तक जाकर है या इसके बाद हो रही है, तो हमें ब्लड प्रेशर और शुगर के मसाइल का सामना हो सकता है 7वें महीने में, 8वें महीने में। तो उस लिहाज से आपको अपनी जो है ख्याल रखना पड़ेगा। सेकेंडली जो है कमर में दर्द का इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, थकावट का महसूस होना, प्रेगनेंसी के डेज़ को डिफ़िकल्टी से गुजारना, चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बच्चों की भी होती है, ये देखा गया है। जो प्रेगनेंसी 20s में की जाती है या अर्ली 30s में की जाती है, यानी आप अभी 30 साल के नहीं हुए या 35 के नहीं हुए, उस टाइम के अंदर जो प्रेगनेंसीज की जाती हैं और ये प्रेगनेंसी जो इसके बाद होती है, उनमें एक वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि जो ख़ातून की जो प्रेगनेंसी गुजारने की कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। कमर में दर्द की शिकायत होना, थकावट का हो जाना, ये बहुत कॉमनली देखा गया। ये तो एक बेसिक डिफरेंस आ रहा होता है। फिर अगर आप अपनी पहली प्रेगनेंसी किसी वजह से भी डिले है, अपने आपके प्रोफेशन की वजह से है, आपके काम की वजह से डिले होगी, पढ़ाई की वजह से हो गई है, या फिर आपने जो है शादी लेट हुई है उसकी वजह से, या बाय चांस अब एक टाइम गुजरा है और आप अचानक आपको पहले नहीं हो रही थी और अब हो गई है, तो सूरत हाल में आपकी क्या केयर होनी चाहिए। अगर तो ये प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं, तो याद रखिए कि फॉलिक एसिड का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि इनमें हमल ज़ाया होने का रिस्क जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बढ़ता जाता है। चूँकि बच्चे जो अर्ली स्टेज में होते हैं वो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि जो क्वालिटी है आपके एग की क्वालिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, जिसका करके मिसकैरेजेस का रिस्क जो है, हमल ज़ाया होने का रिस्क इन पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा अगर बच्चे होते भी हैं तो उसमें अबनॉर्मलिटी का रिस्क भी ज़्यादा देखा गया है। तो फॉलिक एसिड का ज़रूरत जो है वो इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा है कि आप शुरू में स्टार्ट करने से पहले ही आप अपने आप को जो है वो फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। सेकेंडली, आप अगर आपके पीरियड्स अगर रेगुलर भी हैं तो सूरत हाल में भी बेहतर है कि शुरू के दिनों में एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। शुरू की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 13 हफ्ते में, जिसको हम एंटी स्कैन कहते हैं, इसको अर्ली एनोमली स्कैन भी कहा जाता है, और इसके अंदर ये देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये स्कैन बाकी पेशेंट्स में भी करवाया जाता है, लेकिन बेहतर है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 40 के अराउंड हो रही है या 35 के अराउंड हो, 35 के बाद हो रही है, तो ये अल्ट्रासाउंड आप ज़रूर करवा लीजिए। इसके अलावा अगर अगेन वही वाली बात हो रही है कि अगर कोई मेडिकल रिस्क फैक्टर्स आपके साथ चल रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को इससे ज़रूर आगाह कीजिए। फिर जैसे ही 7वां मंथ स्टार्ट होता है, 8वां मंथ स्टार्ट होता है, शुगर्स के भी टेस्ट करवाए जाते हैं, ब्लड प्रेशर के टेस्ट भी करवाए जाते हैं, बच्चे की ग्रोथ को भी मॉनिटर किया
बताया जाता है। इस लिहाज से देखना ज़रूरी है। इसके अलावा कैल्शियम का इंटेक, विटामिन डी का इंटेक और अपनी डाइट का ख्याल रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस का करना, आपकी बॉडी जो है वो पेन को और उसको जो है वो प्रेगनेंसी को बेयर करने के काबिल हो जाती है और वो उसको चला सकते हैं आगे तक। फिर हम बात करेंगे कि वो लोग जिनमें ऑलरेडी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स का जिक्र करें और उनको लेकर प्रेगनेंसी के साथ चलना ये भी बहुत अहम और ज़रूरी है। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।